Hello, students. Today we will discuss the second part of our narration, that is direct and indirect speech. तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशंस जो हैं वो आती रहेंगी। So let's start the second part of narration, that is rules for interrogative sentences. आज हम interrogative sentences के rules के बारे में पढ़ेंगे, उनकी sentence formation के बारे में पढ़ेंगे और imperative sentences के बारे में और उनके rules के बारे में भी आज हम discuss करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। जिस तरह से हमने पहले वाला अपना सेशन कंप्लीट किया था, हमारा जो पार्ट 1 नरेशन का था, उसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में बताया, उसके रूल्स के बारे में बताया, ओके। और उस पार्ट को हमने किस तरह से कवर किया। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है स्पीच, हम जब किसी से बात करते हैं तो हम दो तरह से अपने वाक्य को, अपने सेंटेंस को प्रकट कर सकते हैं, ओके। सो उसमें अगर मैं कहूँ कि ही सैड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। उसने मुझसे कहा कि मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। ही सैड टू मी, यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क। ये थी डायरेक्ट स्पीच। अगर हम इसी को इनडायरेक्ट स्पीच में देखें तो हम कहेंगे कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। तो ये इनडायरेक्ट, दोनों का मतलब एक ही है। पहली में उसने डायरेक्ट कह दिया था कि ही सेड टू मी यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क, और सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि ही टोल्ड मी दैट आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क, कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ। सो आज हम इंटारोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और उसका जो पहला रूल है वो है वी यूज्ड आस्क्ड और इंक्वायर्ड ऑफ। इंक्वायर्ड अकेला नहीं लगता, उसके साथ हमेशा ऑफ को लगाया जाता है। तो हम एट द प्लेस ऑफ से आर सैड, वी यूज आस्क्ड और इंक्वायर्ड एट द प्लेस ऑफ से आर सैड। जहां पर हमारा रिपोर्टेड, मैंने आपको दो पार्ट बताए थे एक सेंटेंस के, एक रिपोर्टेड वर्ब था, एक रिपोर्टेड स्पीच थी। जब हम रिपोर्टेड वर्ब में देखते हैं से आर सैड, ओके, तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जब से और सैड आता है उनको हम रिप्लेस करते हैं आस्क या इंक्वायर्ड ऑफ से, ओके। सो सेकंड टाइप ऑफ जो सेंटेंस हमारे पास है कि वी हैव टू टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी दो टाइप्स हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की दो टाइप्स हैं। सो इन द फर्स्ट टाइप वी यूज हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। पहली टाइप में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने में बाय यूजिंग इफ। ये देखिए आप, बाय यूजिंग इफ और वेदर, या तो हम इफ लगा के या वेदर लगा के, ये उसकी पहली टाइप है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं, इज, एम, आर, वाज, वो, हैज, हैव, कैन, एटसेट्रा। इस तरह के जितने भी आपको वर्ब्स आएंगे ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि इन द सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, पहले टाइप ऑफ सेंटेंसेस में तो हमने हेल्पिंग वर्ब से फॉर मेकिंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग इफ और वेदर, इफ और वेदर को यूज करके हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, इन द सेकंड टाइप वी स्टार्ट सेंटेंसेस विद एडवर्ब। हम सेंटेंस को किससे स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं, आर प्रोनाउन से स्टार्ट करते हैं, विच रिमेन सेम वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट सेंटेंसेस, जो कि इनडायरेक्ट सेंटेंसेस बनाने में सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, वेयर, व्हाई, हु, विच, एटसेट्रा। इस तरह के प्रोनाउंस या एडवर्ब्स जो हैं वो जब आ जाएं तो वो अपनी ही पोजीशन में रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं करते, जबकि हेल्पिंग वर्ब को हम इफ से या वेदर से चेंज करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट चलेंगे हम रूल नंबर 4 पे। वी डू नॉट यूज कंजक्शन व्हाइल मेकिंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन है दैट, जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है।
हमने असर्टिव सेंटेंसेस के बारे में जब हम बात कर रहे थे, उनके रूल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम असर्टिव सेंटेंसेस में हर जगह पे कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का यूज करते हैं। बट इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है। इंटारोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी हम सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं तो हम कंजक्शन, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते। ओके, ये इसका फोर्थ रूल है और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ। ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, आर यू गोइंग टू बाजार, कॉमा क्लोज। ओके, सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको कहेंगे कि ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वाज गोइंग टू बाजार। मैंने आपको ऑलरेडी में ये चीज बता चुका हूं मैं आपको कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में इंटारोगेटिव में, हम आर को किससे बदलते हैं, इफ से या वेदर से। ओके, सो ये सेंटेंस जो है वो आर यू गोइंग टू बाजार है। तो आर यू गोइंग टू बाजार, क्या आप बाजार जा रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है। सो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ आई वाज गोइंग टू बाजार। और ये रूल्स तो आप पहले ही पढ़ चुके हो, ये रूल्स जो हैं वो सब पे एक जैसे ही लागू होते हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो रहा है, बट कंजक्शन दैट जो है वो यहाँ पर उसका यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमने आर की जगह पे इफ का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट किया है। ओके, सो नेक्स्ट सेंटेंस आप देखेंगे, ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, व्हाट आर यू ईटिंग। नाउ यहां पर भी आप देखिए, ही आस्क्ड मी। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको अब भी बता रहा हूं कि सैड और से की जगह पे हम इंक्वायर्ड ऑफ या आस्क्ड का यूज करते हैं और कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हम यहां पर कंजक्शन दैट का यूज नहीं करते। ओके, सो ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है हमारा कि ही सेड टू मी, व्हाट आर यू ईटिंग। अब ये व्हाट लगा हुआ है ना, इट मीन्स ये सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये एडवर्ब या प्रोनाउन से ही स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको बदल नहीं सकते, क्योंकि हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को ही इफ या वेदर से बदल सकते हैं और डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस को हम कभी भी किसी भी और वर्ड से बदल चेंज नहीं करते, हम उसको उसी फॉर्म में रखते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज ईटिंग, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज ईटिंग, व्हाट आर यू ईटिंग, व्हाट ही वाज ईटिंग। यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ओके, तो उसी के हिसाब से ये जो सेंटेंस है इसकी फॉर्मेशन की गई है कि वो क्या खा रहा था। अंडरस्टूड, समझ आ गई आपको बात की। ओके, सो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, थर्ड टाइप ऑफ जो सेंटेंस है हमारा, ही सेड, हैव यू ईटन द फूड, क्या आपने खाना खाया। हैव यू ईटन द फूड, और हैव जो है ये भी हेल्पिंग वर्ब है। सो ही आस्क्ड इफ यू हैड ईटन द फूड, इफ यू हैड ईटन द फूड। अब ईटन के साथ हैड को लगा के हैव की जगह पे हैड का यूज करके हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। और उसी तरह से एज पर रूल्स हमने सेंटेंसेस को कन्वर्ट करके आपको एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज़ के बारे में समझाया है कि इंटारोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से चेंज किया जाता है, कौन कौन से रूल्स इसके ऊपर लागू होते हैं। तो आपको याद होगा कि रूल्स में हमने ये भी पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब में जब हम यूज़ करते हैं तो इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। तो इफ़ का तो हमने यूज़ करना सीख लिया, डब्ल्यू एच वाले सेंटेंसेस का, वर्ड्स वाले सेंटेंसेस का भी हमने यूज़ करना सीख लिया, बट वेदर का यूज़ जो था वो वहाँ पर नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, वेदर वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, उसके रूल्स, उसका रूल देखेंगे। रूल नंबर 5, वेदर इज यूज्ड व्हेन द क्वेश्चन एक्सप्रेसेस अल्टरनेट। वेदर हम तब यूज करते हैं जब कोई अल्टरनेट हो क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल, येलो और ब्लैक, ओके, वाइट और ब्लैक, टी और कॉफी, इस तरह से। तो एग्जांपल देखेंगे कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, डू यू लाइक टी और कॉफी। सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम देखेंगे, शी आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, वेदर आई लाइक टी और कॉफी। अब देखिए यहाँ पर अल्टरनेट है ना, टी और कॉफी में, कि वो क्या लेगी, टी लेगी या कॉफी लेगी। तो वेदर का यूज हमने यहाँ पर कर लिया है और हमारा ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप देखिए,
आई लाइक टी और कॉफी। शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं क्या लूंगी। ठीक है, सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी है ना। तो मी जो है, अगर हम यू को देखें और यहाँ पर आई को देखें तो आपको रूल्स याद आ जाएंगे असर्टिव सेंटेंसेस वाले। ही आस्क्ड मी वेदर आई लाइक्ड टी आर कॉफी। यू को हमने मी के बदले आई में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड। नाउ चलते हैं आगे। सम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जहां से आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो नंबर वन सेंटेंस है, ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव। ही सैड टू मी वेयर डू यू लिव। सो इनडायरेक्ट स्पीच में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। he asked me where I lived. So the second person will change according to the object. So object is me. You will, you जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, I में। ओके, एजेंट मी का क्यों, कौन सा एजेंट बन जाता है, I। सो सेकंड जो सेंटेंस है वो है he said to him। he said to him comma inverted commas begin what are you doing। ओके, comma close sign of interrogation। ये तो आपको हर एक सेंटेंस में इसको while डायरेक्ट स्पीच में साइन ऑफ इंटरोगेशन से ही इसका एंड होगा। अब जब हम इस सेंटेंस को बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वाला सेंटेंस है। सो ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम, ही इंक्वायर्ड ऑफ हिम व्हाट ही वाज डूइंग। व्हाट ही वाज डूइंग, यहां पर भी ही का यूज हुआ है, आर को हिम से चेंज किया गया है। सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सो दैट इज द व्हाट ही वाज डूइंग। नो, नंबर थर्ड जो है हमारा, द टीचर सेड द बॉय comma inverted commas begin what is your name। now the teacher asked the boy what was his name। what was his name। अब बॉय को भी यूर से चेंज किया गया। बॉय जो है वो थर्ड पर्सन, दैट इज व्हाट वाज हिज नेम, उसका नाम क्या है। शी सेड टू हर। अब आपने ये तीन सेंटेंसेस देखे, डब्ल्यू एच और डब्ल्यू एच वाले, और इनको जब हमने चेंज किया तो इनको किसी भी वर्ड से, दूसरे वर्ड से चेंज नहीं किया गया। ये जैसे थे एज इट इज उनको रहने दिया गया। अब हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ जो सेंटेंस आता है, ही सेड टू हर आर यू फीलिंग वेल। तो अब मेरे ख्याल से आप इजी तरीके से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे ही आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग वेल, are you feeling well, if she was feeling well। so the second person will change according to the object। the object is her, her that is the she। okay, she was feeling well। so fifth जो है हमारा, he said to me, उसने मुझसे कहा can you spare some money for me। क्या आप कुछ मनी मेरे लिए मुझे दे सकते हो। ठीक है, अब he asked me if। अब कैन को किस में कन्वर्ट करेगा, वो कुड में करेगा। बट कैन हेल्पिंग वर्ब, जब ऐसे सेंटेंसेस आते हैं कैन वाले, आर वाले, इज, एम, आर, कैन वगैरह, तो वो इफ या वेदर से उसका यूज किया जाता है। सो ही आस्क्ड मी इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। कैन को किस में चेंज कर दिया, कुड में। और यू सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मी है और मी का एजेंट आ गया आई। इफ आई कुड स्पेयर सम मनी फॉर हिम। सो ये थे हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उनके रूल्स। ओके, और अब हम बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स की। तो इसके रूल्स जो हैं वो ज़्यादा नहीं है, वही पहले वाले रूल्स ही इसी के ऊपर फॉलो होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस वाले। कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में। वी यूज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, विश्ड, बेग एटसेट्रा एट द प्लेस ऑफ सेड और से। यहाँ पर हम ना तो इंक्वायर्ड ऑफ, ना आस्क, ना टोल्ड, ना टेल्स, इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, बल्कि हम इनकी जगह पे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट, फॉरबेड, विश्ड, बेग्ड एटसेट्रा इन तरह के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस को बनाने में। सो नंबर टू, इंस्टेड ऑफ यूजिंग कंजक्शन, यहाँ पर कंजक्शन के बजाय दैट जिसको हम कहते हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाला
जो वर्ड होता है उसको हम कंजक्शन कहते हैं, और जहां पर ये कंजक्शन दैट है, जब हम कामा इन्वर्टेड कामास को हटा के इसका यूज करते हैं. So instead of using conjunction that, we use to with the first form of verb in these sentences. हम हमेशा to का यूज करते हैं पहली फॉर्म के साथ. ठीक है. So for example, the teacher said to Jim, comma inverted commas, go away. टीचर ने जिम से कहा कि यहां से चले जाओ, go away. Now the teacher ordered Jim. अब देखो टीचर ने जिम को क्या किया था, एक ऑर्डर दिया था कि यहां से तुरंत चले जाओ, यहां से चले जाओ. ठीक है. अगर यहां पर होता द टीचर सेड टू जिम, कामा इन्वर्टेड कामास बिगिन, गो अवे एट वंस. एट वंस का मतलब हो गया तुरंत यहां से चले जाओ. सॉरी, यहां पर कामा इन्वर्टेड कामास नहीं लगे हैं, तो इसको देख के आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना. जब ये सेंटेंसेस बना रहा था मैं, तब हो सकता है बीच में कामा इन्वर्टेड कामास को मेरे से छूट गया है, तो उसके लिए मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस फेस्ड बाय यू. सो द टीचर ऑर्डर्ड जिम टू गो अवे. टीचर ने जिम को ऑर्डर दिया टू गो अवे. अब देखिए यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू का यूज किया गया है, ना कि दैट का यूज किया गया है. एज पर रूल जो है वो सेंटेंसेस चल रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर जब हम वर्ड्स को चेंज करते हैं, तो फर्स्ट आप देखिए सीरियल नंबर पे कमांड जो है वो किस में, अगर किसी सेंटेंस में कोई कमांड दी गई हो, जिस तरह से ये टीचर वाला सेंटेंस हम ले लेते हैं, द टीचर सेड टू जिम गो अवे. टीचर ने जिम से कहा कि यहाँ से चले जाओ. टीचर ने जिम को कमांड दी थी, तो कमांड को हम ऑर्डर या बिड में भी चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर में या बिड में चेंज कर सकते हैं. सो एडवाइस, अगर कोई सलाह दी गई हो किसी सेंटेंस में, ओके, तो उसको हम अर्ज लगा के चेंज कर सकते हैं. ऑर्डर्ड की जगह हम अर्ज का यूज कर सकते हैं. और जहाँ पे रिक्वेस्ट की गई हो, तो वहां पर हम डिजायर या आस्क का यूज कर सकते हैं. ऑर्डर की, अर्ज की और बिड की जगह पे डिजायर या आस्क का भी यूज कर सकते हैं. प्रोहिबिशन में जब किसी सेंटेंस में किसी को कहीं जाने के लिए या कोई काम करने के लिए रोका जाए, ठीक है, तो वहां पर हम फॉरबेड या इंस्ट्रक्टेड का यूज करते हैं. फॉरबेड का भी मतलब होता है रोकना, और इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज को, किसी को कोई चीज करने से रोकना, इंस्ट्रक्ट करना उसको किसी हद तक. नाउ नंबर 5 जो है वो है प्रपोजल. जब किसी को कोई प्रपोजल देना हो, तो वहां पर हम उसको सुजेस्ट से चेंज करते हैं. जब आपको लगे कि इस सेंटेंस में प्रपोजल दिया गया है, तो हम उसे सुजेस्ट से चेंज करते हैं. नाउ यहां पर कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे टीचर सेड टू जिम गो अवे, या अभी हम पढ़ के आ चुके हैं, द टीचर ऑर्डर्ड जिम टू गो अवे. नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंसेस, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज. प्रिंसिपल सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड. अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एडवाइज्ड, प्रिंसिपल बॉयज से क्या की थी, एडवाइस की थी. उन्होंने क्या किया था, उनसे एडवाइस की बॉयज से, अपने स्टूडेंट्स से, टू वर्क हार्ड, की हार्ड वर्क करो. तो देखिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच में हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के टू का यूज कर दिया, और सैड की जगह पे हमने एडवाइस लगा के इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, और ये बन गया इंपेरेटिव सेंटेंस. नंबर 3 देखिए, आई सेड टू राजीव, मैंने राजीव से कहा, प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न. अब जहां पर प्लीज का यूज हो चुका है, वहां पर इट मीन्स कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है. क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. आई सेड टू राजीव, कामा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन, प्लीज वेट देयर टिल आई रिटर्न, कामा क्लोज. नो, आई रिक्वेस्टेड राजीव. अब देखिए इसको इनडायरेक्ट स्पीच में, आई रिक्वेस्टेड राजीव टू वेट देयर टिल आई रिटर्न. उसने क्या कहा, वहां पर वेट करो जब तक मैं आता. तो यहां पर कंफ्यूज होने की बात नहीं है. द फर्स्ट पर्सन मैंने कहा था विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो फर्स्ट पर्सन क्या है, आई है, तो आई के साथ ही रिप्लेस होने वाला है. ओके, आई रिक्वेस्टेड राजीव टू वेट देयर टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता तब तक तुम वहां रुको. उसने उससे ये रिक्वेस्ट की, और इसको हमने रिक्वेस्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट किया. ओके, और टू का यूज कामास को हटा के कर दिया. नो, फोर्थ सेंटेंस हमारे पास आता है, टीचर सैड द बॉयज. टीचर ने बॉयज से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन,
डू नॉट यूज फॉल वर्ड्स, गलत लफ्ज मत यूज करो, कामा क्लोज। द टीचर, अब टीचर यहां पर क्या कह रहा है? टीचर बच्चों को रोक रहा है कोई काम करने से, डू नॉट यूज फॉल वर्ड्स। अब मैंने अभी प्रीवियस जो हमने बात की है वहां पर मैंने आपको बताया कि फॉरबेड, अगर इस तरह से रोका जाए तो इंस्ट्रक्ट या फॉरबेड वगैरह ये लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। सो टीचर फॉरबेड हिम टू यूज फॉल वर्ड्स, टीचर ने बॉयज से कहा, फॉरबेड हिम बॉयज, ओके, कि फॉल वर्ड्स मत यूज करो। टू का यूज किया हमने कॉमर्स की जगह पे। सो फिफ्थ सेंटेंस हमारा है, फादर सैड टू हिज सन, फादर ने बच्चों से कहा, फादर ने अपने बेटे से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, डू नॉट गो टू मार्केट, कि मार्केट मत जाओ। अब यहां पर क्या बता रहा है वो कि फादर इंस्ट्रक्टेड हिज सन, फादर ने अपने बेटे को इंस्ट्रक्ट किया नॉट टू गो टू मार्केट। नॉट टू गो टू, डू नॉट को हम किस में चेंज करेंगे? नॉट टू में चेंज करेंगे। ओके, ये नॉट टू में भी चेंज कर सकते हैं और इसको फॉरबेड में भी चेंज कर सकते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा वर्ड लगा के अगर हम इसको ऐसे भी कहें, फादर फॉरबेड हिज सन नॉट टू गो देयर, फादर फॉरबेड हिज सन, सॉरी नॉट टू नहीं आएगा, फिर जब हम फॉरबेड का यूज करेंगे, फादर फॉरबेड हिज सन टू गो देयर, फादर फॉरबेड हिज सन टू गो टू मार्केट। अब जैसे यहां पर था, टीचर सेड द बॉयज डू नॉट यूज फॉल वर्ड्स, टीचर फॉरबेड हिम टू यूज फॉल वर्ड्स। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे टीचर इंस्ट्रक्टेड द बॉयज, टीचर इंस्ट्रक्टेड द बॉयज नॉट टू यूज द फाउल वर्ड्स। इस तरह से भी हम इन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं एज पर यू। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस को किस तरह से चेंज करने वाले हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।